नमस्कार, मैं हूँ विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर को फेसबुक लाइव पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हार्डवेयर प्याली चौक के बीच वाली जो सड़क है उस पर, और अनशनकारी राम केवल बाबा का लगातार धरना विरोध प्रदर्शन जारी है। 10 दिन हो चुके हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में ताली और थालियां बजाकर कोरोना को मांगने की डिमांड, भगाने की डिमांड देश से की गई थी, तो वो ताली और थाली यहाँ पर बजती हुई नजर आ रही है। और आज बुग्गी पर बैठकर ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जा सके। और जब धरना प्रदर्शन चालू हुआ था तब बाबा राम केवल के साथ लोग नहीं थे, लेकिन आज आप देखें कि कैसे व्यवस्था की गई है और कितने लोग इन पर सवार हैं। तो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं बाबा से, और जो उनकी डिमांड है कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि कई सालों से जो ये सड़क है, आपको सड़क की स्थिति भी दिखा दूं कि सड़क की जो हालत है वो काफ़ी जर्जर है। और ये अब से नहीं, 2-2.5 साल से सड़क ऐसी ही है। लगातार बारिश होती है या कुछ भी होता है तो इस सड़क की जो हालत है वो ख़राब होती हुई नज़र आती है, और काफ़ी सालों से ये बनी हुई नहीं है। ये रास्ता जो है वो गुड़गांव की तरफ भी जाता है। थोड़ी देर में बाबा राम केवल से भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस धरना प्रदर्शन को कितने दिन और चलाया जाएगा। 5 यहाँ पर जो बैल हैं उनमें लगाए गए हैं और बुग्गी के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि सड़क की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा लाचार है। तो और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं, तो ये एक अच्छा विरोध प्रदर्शन है कि पेट्रोल और डीजल को ना यूज़ करते हुए इन्होंने आज बैलों के सहारे ये यात्रा यहाँ पर निकाली है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर जाम भी लग चुका है और लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए क्योंकि वो कई सालों से इस सड़क पर ट्रैवल करते हैं। उन्हें भी पता लगना चाहिए कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाना चाहिए, क्योंकि ये सड़क जो है वो गुड़गांव को भी जोड़ती है। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं गुड़गांव वो इस रूट से ज़रूर जाते होंगे। अभी थोड़ी देर पहले देखें आप सामने एक जो बाइक सवार युवक हैं वो गिर गए हैं, तो सड़क में गड्ढे होने के कारण ये हादसा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो इस पर आ रही हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा राम केवल। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। एक मिनट। तो बाबा जी, 10 दिन हो चुके हैं लगातार प्रदर्शन को। जब शुरू किया था तब इतने लोग नहीं जुड़े हुए थे जी। ऊपर पैर कर लो। जब धरना प्रदर्शन चालू हुआ था तब खाली आप इसमें बैठना बेटा, बिल्कुल ओके। तो देखें जी, हम भी बैठ चुके हैं, बाबा की बुग्गी पर सवार हो चुके हैं। और जब ये जो धरना प्रदर्शन जब चालू हुआ था, जब इतने लोग नहीं थे जी, आज यहाँ पर एक बुग्गी यात्रा आपके द्वारा निकाली जा रही है। प्रशासन की तरफ से सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं, प्रशासन की तरफ से कोई आपके लिए व्यवस्था या कुछ भी आपसे पूछताछ की गई कि नहीं? कोई संपर्क नहीं कर रहे जी, कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं। अभी क्या विचार है? ये यात्रा आज निकाली जा रही है, पीछे ताली और थाली दोनों बज रही है। मेरा ये कहना है जी कि अगर आपसे व्यवस्था नहीं हो पा रही, आपने टेंडर को भी वो कर दिया जी, टेंडर भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो जी, तो क्या कुशल अधिकारी नहीं है या कुशल नेता नहीं है? आप कहीं ना कहीं कमी है, नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। और जगह की सड़कें सब बन रही हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बन रही? आम बजट भी अब तो पेश हो चुका, आम बजट भी पेश हो चुका, पैसा भी सैंक्शन हो चुका, तो क्या कारण है कि नहीं बना पा रहे? अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप हमको परमिशन दो, जनता बनाने के लिए तैयार है। हम 26 लाख लोग मिल करके इस सड़क को बना देंगे और 1 हफ्ते में बना देंगे, हमारा दावा है। परमिशन दे सरकार, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा आत्मनिर्भर बनो, हम बना के दिखाएंगे। आप इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं आपसे संपर्क साधा गया है? ये भी नहीं पूछा जा रहा कि आप बीमार हो जी। एक औपचारिकता होती है जी। जब पिछली सरकारों में हम धरना प्रदर्शन किए थे जी, तो लोग पूछते थे, अधिकारी पूछते थे जी। और इसमें शुरुआत में 2017 तक भी पूछा जाता था कि आप क्यों बैठे हो, आपको कोई जरूरत तो नहीं है, धरना प्रदर्शन आपका अधिकार है, आप करिए।
लेकिन अब हालात ये हो गए कि सरासर तानाशाही, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपने ये बुग्गी यात्रा ही निकालने की क्यों सोची, कुछ और विकल्प? ऐसा है, अब ये व्हीकल देखो, व्हीकल इसको खाते जाते हैं, गिर जाते हैं। तो अब ये डिजिटल इंडिया में ये हमारे छोटा बुग्गी चलेंगे, अब इसी से पार होंगे लोग। जैसे पहले सड़कें हुआ करती थी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कहा पहले कच्चे डगड़े में चलते थे जी, तो पानी भर जाता था, कीचड़ हो जाती थी जी। तो छोटा बुग्गी का जमाना आ गया, डिजिटल इंडिया में छोटा बुग्गी। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और बाबा जी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन आज बुग्गी पर। अभी ये कोई फैसला नहीं लिया गया है, ना सरकार की तरफ से इनके लिए कोई संपर्क साधा गया है कि कब तक इनका धरना प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाता या फिर ये सड़क बनने के लिए इनसे बातचीत की जाती तो शायद ये प्रदर्शन नहीं करते। आपको साइड में भी दिखा दूँ कि किस तरीके से सड़क पर धूल मिट्टी जमी हुई है। साइड में काफ़ी सारा गोबर यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि काऊ डंक होता है या बफेलो डंक होता है, वो इस सड़क पर पड़ा हुआ है। साइड में देखें तो आप देख ही रहे हैं हालात इस सड़क के। और यहाँ से जो ये सड़क जाती है गुड़गांव के लिए भी जाती है। इतना दुखी अंदर मन है जी, जवान बच्चे मर रहे हैं, क्या करें, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, क्या करें। अपने बच्चों को कोई मौत दिखता है क्या? बिल्कुल, हम रोज देखते हैं इन सड़कों पे बच्चों को गिरते हुए। अभी हमारे आगे फिर लोग गिर गया, मरने से बच गया, पीछे ट्रक आ रहा था, मरने से बच गया। क्या करें, और इनको लगता है मजाक है, ये मजाक नहीं है, अंदर से दिल होता है। बाबा राम केवल जो कि भावुक हो गए हैं और इनका ये मानना है इस सड़क को क्यों नहीं बनाया जा रहा। वैसे तो आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें देश में होती हैं, लेकिन क्या एक सड़क के लिए कोई ऐसा पैसा आवंटित नहीं किया जा सकता कि इस सड़क को बनाया जा सके? इस पर बाबा जी कितनी डेथ हो चुकी हैं? इस पर 4 मौतें हो चुकी हैं और ये 1/1 किलोमीटर का टुकड़ा है, 1 किलोमीटर का ही 1.1 सिर्फ 1100 मीटर का आप कह सकते हैं। 1100 मीटर का ये रास्ता है। क्या 1100 मीटर, हमारी जो सरकार है वो इतनी लाचार हो चुकी है कि 1100 मीटर के एक टुकड़े को नहीं बनवा सकती? तो बाबा जी आगे की क्या रणनीति है? कब मैं तक तो ये कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि हमें परमिशन दिला दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुम अपना पैसा रखो, हम अपने आप बना लेंगे, हमें परमिशन दे दो। हम मांग के करेंगे काम, मांग के कर लेंगे इतना काम तो जी। इतनी छोटी रोड नहीं बना पा रहे सरकार, और क्या करेगी समाज सिटी में? लेकिन हम बच्चों की मौत नहीं देख सकते। मैं हर दूसरे देखता हूँ कोई ना कोई यहाँ गिरा होता है, कभी किसी के पैर छिले होते हैं, कभी कुछ घुटने छिले होते हैं, कभी हाथ छिले होते हैं। मैं रोज 10 लोगों को डेली उठाता हूँ। 3 साल से आप नहीं सुन रहे हो हैं, फिर उसके ऊपर आप राजनीति में मस्त हो गए हो। देखो, ये जो सिंहासन मिलते हैं, गद्दियाँ मिलती हैं, लोग चुनते हैं, सेवा के लिए चुनते हैं। आप लोग गलत काम कर रहे हो, ये नेता लोग गलत काम कर रहे हैं। मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर इनको अभी भी अकल नहीं आ रही है तो ये हमेशा नहीं रहता राजपाट, ये चला जाता है। आसपास के कुछ युवा साथी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, पीछे थाली और ताली दोनों ही बज रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी का आह्वान ही नहीं कर रहा जी, ये अपने आप लोग आए हुए हैं जी, अगर मैं आह्वान करूंगा तो यहाँ 5000 से 10,000 लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता। मुझे शांतिपूर्ण ढंग से करना है, मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकता, मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा। इस सड़क की जो हालत है वो 3 साल से 2-2.5 साल 3 साल हो चुके हैं बाबा जी, और वो ऐसे ही ख़राब चल रही है। आप पीछे देख रहे हैं कि लोग जुड़े हैं आज बाबा से। 5 तारीख से धरना प्रदर्शन चालू हुआ था, आज 14 मार्च है, और मैं सभी शहरवासियों से ये बोलना चाहूँगा कि आपके आसपास, क्योंकि देखो बाबा जी आप खुद इस एरिया में नहीं रहते। मैं तिलपत से आया हूँ। तिलपत से आए हैं, लेकिन फिर भी वो एक आम जनता के लिए वो मैसेज देना चाहते हैं कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए। क्योंकि देखिए, ये चाहे ट्रैवल नहीं करते, हम चाहे ट्रैवल नहीं करें इस सड़क से, लेकिन जो लोग कर रहे हैं ट्रैवल, वो इनके साथ आकर जुड़े। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आकर जुड़े बाबा जी के साथ। और धरना प्रदर्शन 2018 में भी बैठे थे, इसी पार्क में बैठे थे। इस पार्क में 2 हार्डवेयर चौक है, यहाँ पिछले 2018
2018 में 5 मार्च को यहाँ बैठे थे हम लोग। जी जी जी। 1 महीने बाद 40 लाख रुपए टेंडर पास हुआ जी। सिर्फ 2 लाख का लोटा बोल कर आगे सब काम खत्म कर दिया। पैसे को पता नहीं क्या कर दिया, जनता ने खराब कर दिया सारे पैसे। ये आप देखिए कि ये हार्डवेयर चौक है और इसकी हालत देखिए आप। कहने को तो ये NIT 86 का एरिया है, NIT 86 लगता है ये, और ये बल्लभगढ़ में है। ये बल्लभगढ़ में है। ये बल्लभगढ़ में ये भी बल्लभगढ़ है। में। तो ये मूलचंद शर्मा जी जो कि हमारे कैबिनेट के विधायक भी हैं और उनके पास परिवहन मंत्री भी हैं वो, तो देख ही सकते हैं उनके अंडर ये एरिया आता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सड़क की हालत आप मैं देख ही कहता रहे हूँ कि हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो जी। तो मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। जी। मुझे कोई एतराज नहीं है। जी। क्योंकि जो संत महात्मा बाबा होते हैं जी, जी। उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी उसका इज्जत का बिल्कुल इज्जत का ध्यान रखें। इज्जत का वो ना रहे। जी। मोह। अगर मोह माया रहेगी हाँ। और अपनी इज्जत को वो आगे रखेंगे जी। तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। क्योंकि हमारा काम है झुकना। जी। इस संसार के पूरे सब जितने भी प्राणी हैं उनकी सेवा करना। जी जी अध्यात्म यही कहता है सनातन में जी। कि सेवा के लिए ये शरीर मिला जी। है और सेवा ही करना है। झुकना पड़ेगा तो हम झुकेंगे, 100 बार झुकेंगे। बिल्कुल। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काम कर दो। हालत देखिए, आपको सड़क की हालत दिखा रहे हैं हम हार्डवेयर चौक से, क्योंकि आप लोग ट्रैवल करते होंगे शहर में बेशक से इस सड़क से, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि इस सड़क की जो हालत है वो क्या है। ये अब से नहीं है, 3 साल से है। और जब बारिश आती है, बारिश आने के बाद जो इस सड़क की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक भी हो सकती है, क्योंकि कई मौतें हो चुकी हैं इस सड़क पर। और 1100 मीटर का एक पैच है, उसको सरकार नहीं बनवा पा रही है। कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर ये सड़क आती है और वैसे वादे किए जाते हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगी फरीदाबाद, तो क्या ऐसे स्मार्ट बनेगा? ये मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से शायद स्मार्ट सिटी बन पाएगा फरीदाबाद, क्योंकि जब 1100 मीटर वाले लंबे पैच को ही सरकार नहीं बना पा रही है तो सबको सोचना चाहिए, इस पर गौर फरमाना चाहिए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई अनहोनी ना होने पाए। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा शहरवासियों से कि वो बाबा के साथ आकर जुड़ें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का हल निकलवाएं। प्रशासन के ऊपर दबाव डालें, सरकार के ऊपर दबाव डालें, क्योंकि आप टैक्स भरते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसी सड़कें मिल रही हैं। तो आपको प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आपका टैक्स कहाँ जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सड़क जल्द से जल्द बनेगी और बाबा राम केवल का जो अनशन है वो जल्द ख़त्म होगा। आप लोग सभी बाबा राम केवल से जुड़ें और उनका सहयोग करें। आप कुछ अब हमारे व्यूअर्स को जो आपको लाइव देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि भाई जागरूक बनो। अगर आप वोट देते हो तो काम लेना सीख लो। अगर काम नहीं ले पा रहे हो और हाँ जी कर रहे हो तो मैं आपको गुलाम ऐसा मानता हूँ कि ये जो गुलामी की निशानी है इसको त्याग दो। ये अच्छी बात नहीं है। हम आज़ाद भारत, हिंदुस्तान भारत के आज़ाद भारत के लोग हैं। हमें अपने वोट का महत्व समझना चाहिए और अपनी जन सुविधाओं को मांगने के लिए आप पूरा प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। बाबा जी, कई सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जैसा हम देख रहे हैं आसपास, तो क्या ये ऑब्जेक्शन नहीं करती? ये सरकार से नहीं पूछती? देखो, ये वो लोग हैं जो सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं। जी। जो पूंजीपति है वो हमेशा सत्ता के साथ रहता है, वो कभी नुकसान नहीं अपने आप को पहुंचाना चाहता है। जी जी जी। क्योंकि इनके पास छापे पड़ जाते हैं, तमाम तरह के वो होते हैं, तो दिक्कत होती है। लेकिन इनकी एक लॉबी ये मानने को तैयार है कि अगर सरकार सड़क नहीं बना पा रही है तो हम आपको पूरी मदद करेंगे। 80,000 अकाउंट से पैसा देंगे और जनता से भी ला के पैसा देंगे, आप इसको बनाओ। तो आप देख रहे थे बाबा राम केवल को, जो कि आज अपनी बुग्गी यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं। 5 से 6 बुग्गियों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सड़क की हालत आप देखें कि सड़क की हालत क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा,
पॉल्यूशन का लेवल देखिए, अगर इस सड़क का पॉल्यूशन लेवल चेक किया जाए तो यहाँ का पॉल्यूशन लेवल मेरे हिसाब से फरीदाबाद का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा इस सड़क पर, क्योंकि सड़क की हालत ही जर्जर है और इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे व्हीकल्स यहाँ से निकलते हैं तो पॉल्यूशन का स्तर वैसे भी बढ़ जाता है धूल और मिट्टी के कारण। और आज ये 5 बुग्गियों के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और अनशन लगातार जारी है बाबा राम केवल का। थाली बजाई जा रही है, तालियां बजाई जा रही हैं, लोग परेशान हैं। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आपका क्या नाम है? राहुल अवाना, कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। इस रोड से कितने 12 साल हो चुके हैं मुझे फरीदाबाद में रहते हुए, ये रोड अभी तक नहीं मैंने बनी देखी। तो आपने कभी आवाज़ बुलंद नहीं करने की? आवाज़ क्या करे, किसको कहे, कोई सुनता नहीं। खट्टर की ये यहाँ पे वो है सरकार जो तो अपनी मर्जी का मालिक है, क्या कह सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार सर। नमस्कार कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। कैसा आज आपने बुग्गी यात्रा यहाँ पर निकाली? आज का ये बुग्गी यात्रा इसलिए निकाली क्योंकि सरकार को जगाने के लिए। सरकार इतने टाइम से नहीं जाग रही, 3 साल से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए धरने प्रदर्शन। अगर सरकार के अंदर 3 साल से धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे तो क्या होगा? मोदी जी को खुद समझना चाहिए, वो जीरो टॉलरेंस कहते थे, अगर रोड बना दीजिए, एक जीरो टॉलरेंस की सरकार है। स्मार्ट सिटी की बातें होती हैं फरीदाबाद। तो ये स्मार्ट सिटी है ना, यहाँ पे आप खेती भी कर लीजिए क्योंकि वो एग्रीकल्चर हो जाएगा यहाँ पे। स्मार्ट सिटी तो तभी बनेगी ना क्योंकि हमारा देश 48% एग्रीकल्चर पे है, तो मोदी जी चाहते हैं कि यहाँ पे हम खेती बाड़ी कर लें, वो स्मार्ट सिटी हो जाएगा ना। तो फिर क्या इस पर फसल उगाएंगे? नहीं, आगे से तो शायद फसल उगाने का ही टाइम रहेगा, तो फसल ही उगानी पड़ेगी। तो मोदी जी से ये गुजारिश है कि अडानी और अंबानी जी चाहे मूलचंद शर्मा जी के अंडर ये सड़क आती है। देखो, हम किसी पे पॉलिटिकल कमेंट किसी का नहीं, क्योंकि ये जन जन के लिए है, सबको निकलना है, उनको भी निकलना है, उनकी जनता को भी निकलना है। चाहे कृष्णपाल जी हैं, वो ही आज से मैं आप तमाम नेतागण भी यहाँ से आते होंगे। ये देखें, ये तस्वीर शायद आपको चौंकाने वाली है। ये तस्वीर है आपको चौंकाने वाली है। क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। कहाँ के रहने वाले? डबुआ। यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेटकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? लेटकर सरकार को जगाने के लिए। बैठ के तो हमने देख लिया, लेटकर जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको जगाने के लिए कि यहाँ पर कितने कितने बड़े गड्ढे हैं, किस तरह के हादसे हो रहे हैं। आप अपने कान खोलें और आंखें खोलें। ये आप ये रोड देखिए जिसपे ये है गिरे हैं, ये देखिए खड्डा ही है, ये रोड नहीं है, खड्डा ही है। खड्डा है रोड के अंदर। ये तस्वीरें आज शायद फरीदाबाद के सभी नेताओं को देखनी चाहिए और खासकर कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा को जरूर देखनी चाहिए कि लोग सड़क पर लौटकर अब धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार नहीं दे पा रही है। सड़क जो है मूलभूत सुविधाओं में आता है और पिछले 3 सालों से इस सड़क के लिए हम लोग बार बार सरकार के कान में घंटी बजाते रहते हैं। हमको मीठी गोली दी जाती है, हमको उठा दिया जाता है और हर बार सड़क निर्माण नहीं हो पाता। ये 12 तारीख की डेट थी, हमारे कमिश्नर साहब डेट ही भूल गए कि आज आपको मीटिंग है, टेंडर देना है। तो हालत हुआ है नगर निगम की हमारे कि उनको यही नहीं पता कि सड़क बननी भी है या नहीं बननी है। यही देखिए, यही दुर्घटना का कारण है जो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। आप अपने कैमरामैन को कहें दिखाएं, ये देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हैं इस रोड पे। खटारा सरकार की खटारा रोड है। राष्ट्र का निर्माण होगा रोड के निर्माण से होता है, रोड का निर्माण तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। सर ये आम यूथ खड़ा आपका यूथ यहाँ पे, इसमें स्टूडेंट भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने घर परिवार को चलाते हैं। वह काम पे लेट पहुँचते हैं, भाई हमारे लेक्चर क्लास में लेट पहुँचते हैं, हमारी पढ़ाई का नुकसान होता है इससे। हरियाणा सरकार जागे। आप थाली बजा रहे हैं, थाली बजाने का क्या रीजन है? प्रशासन को जगा रहे हैं, सोए हुए प्रशासन को, इन्हें होश ही नहीं है। कोरोना टाइम में मोदी जी ने कहा था कि ताली बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा। कोरोना टाइम में जो हम भी यही कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कहने से कोरोना ठीक हो सकता है तो रोड भी ठीक हो सकता है। यही मकसद है हमारा। मोदी जी ने कहा था, एक महिला भी है हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है। कहाँ से आई हैं? सेक्टर 48 बड़का विधानसभा
विधानसभा से। बड़कल विधानसभा से आई हैं। मैडम क्यों यहाँ पर आई हैं, मकसद क्या है? और राम केवल बाबा जी जो कि 5 मार्च से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग पहले नहीं जुड़े थे, अब लोग जुड़ना शुरू हुए हैं, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहिए? यहाँ के लोग भुगत भोगी हैं, अपने घर का अकेलौता चिराग कई घरों में बुझ चुका है, वो भुगत भोगी है, अपने किसी के घर का चिराग ना बुझे इसलिए वो यहाँ है। आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी पिछले दिनों सचिन शर्मा एक बच्चा था, वो विधवा माँ थी, उसके इकलौता बेटा था, वो इसी गड्ढों की वजह से एक्सपायर हो गया और प्रशासन इसको बना नहीं रही है। ये आधी सड़क बड़कल विधानसभा में आती है, उसके उधर मूलचंद शर्मा जी के उसमें आती है, लेकिन इसका वारिस कोई नहीं है, इसको कोई नहीं बना रहा है। प्रशासन को ये बनाना चाहिए और गरीबों की आम जनता की मदद करनी चाहिए। बाबा राम केवल जो कि प्रदर्शनकारी को उठाते हुए, बाबा जी सड़क भी बनेगी, सरकार नहीं बनाएगी तो हम बना के जाएंगे यहाँ से, ये वादा करते हैं। सड़क बना के जाएंगे, सरकार नहीं बनाएगी तो हम बनाएंगे। कहना चाहेंगे प्रशासन से? भैया 7-8 साल हो गए हम रो रहे हैं, कई दुर्घटनाएं हो गई हैं, कई घरों के चिराग चले गए हैं। हम सरकार से कह रहे हैं कि रोड बनाओ जो आगे किसी का घर का चिराग ना बुझे। जो सरकार ने अपनी हिटलरशाही चला रखी है वो जल्दी से जल्दी बंद करें। उनको समझना चाहिए कि पब्लिक किस वजह से परेशान है, अपनी आम जन सुविधाओं के लिए परेशान है। वो अगर हमें नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब यह है कि निकम्मी सरकार है। या तो सरकार अपना इस्तीफा दे, नहीं तो कम से कम छोटी सी एक सड़क है 1.1 किलोमीटर की, वो इनसे नहीं बन पा रही है। समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं बनाना चाहते या क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं। आज दर्जनों युवाओं की जान इस सड़क पर जा चुकी है। युवाओं के खून की जरूरत देश को है, लेकिन ये जो हमारी खट्टर सरकार है, जो हमारी भाजपा सरकार है, इसने पिछले 10 दिनों से हमारे बाबा राम केवल जी अनशन पर बैठे हुए हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है कि बड़ा बुजुर्ग आदमी, एक साधु संत आदमी सड़क बनवाने के लिए, यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए भूख हड़ताल कर रहा है, अनशन पर बैठा हुआ है। ये हिटलरशाही तानाशाही हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी समाज सेवी संगठन, पूरा फरीदाबाद आज एकजुट होकर यहाँ सड़क पर उतरा हुआ है। अगर जल्द से जल्द इन्होंने हमारी मांग को नहीं माना तो ये आंदोलन और बड़ा होगा और बाबा राम केवल जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हम और आगे तक लेके जाएंगे और सरकार को जमीन पर लाने का काम हम लोग करेंगे। भारत माता की। ये सरकार पता नहीं क्यों नहीं देख पा रही है। यहाँ हम बड़े टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं, सिंधु बॉर्डर और हर जगह किसानों का आंदोलन हो रहे हैं। किसानों की कोई चिंता नहीं हो रही, किसान बहुत परेशान है वहाँ पे भी, जहाँ हम परेशान हैं। हरियाणा सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब ये देश का युवा यहाँ पे मिट्टियों में सड़क पे लुल रहा है। इसको घर पे बैठ के कोई बच्चा पढ़ाई करता है, कोई नौकरी पे जाता है, इतनी असुविधा हो रही है। हरियाणा सरकार क्यों नहीं जाग रही? देश के लिए सबसे बड़ा एसेट उसका यूथ होता है, यूथ। वो देखो यहाँ पे कैसे बेकार हो रहा है, देख लो। तो ये था, आज आप देख रहे थे हमें प्याली चौक से और हार्डवेयर चौक तक बाबा राम केवल के नेतृत्व में यहाँ पर एक रैली निकाली गई है और यहाँ से अब पदयात्रा शुरू हो गई है हार्डवेयर चौक की तरफ और बुग्गी के सहारे ये यात्रा निकाली गई थी। और आपने देखा भी कि एक प्रदर्शनकारी जो कि सड़क पर लेट गए, तो ये तस्वीर चौंकाने वाली थी। फरीदाबाद के सभी मंत्रीगण को ये तस्वीर देखनी चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि 1100 किलोमीटर का एक पैच, उनसे 2 लेन का एक 1100 मीटर का एक पैच, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, 1100 मीटर का एक पैच उनसे नहीं बनवाया जा रहा है। 2 लेन की ये सड़क है और कई जो कॉलोनीज़ हैं फरीदाबाद की उनको ये जोड़ती है, चाहे वो सहारन हो, चाहे वो प्याली चौक हो। और कई लोग इस सड़क से गुड़गांव की तरफ रोज़ ट्रैवल करते हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए। पिछले 10 दिन से ये धरना प्रदर्शन चालू है, पिछले 10 दिन से ये लगातार धरना हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी इनसे संपर्क नहीं कर रहा है। लोग और जुड़ते भी जा रहे हैं और ये धरना अब शायद जब तक ये सड़क नहीं बनती है और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आसपास के लोग अब निकलने लगे हैं, उनके दिमाग में भी ये बातें आने लगी हैं। एक महिला है हमारे साथ जो कि जा रही है। मैम आपका नाम? जी मेरा नाम शबनम है। क्या मांग है आपकी सरकार से और प्रशासन को? क्या देखिए, मांग आपके सामने है, आपको पता ही होगा इतनी कड़ी धूप में अपने घर परिवार बच्चे छोड़ के हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस बुग्गी पे चल रहे हैं। किस लिए चल रहे हैं? कि सरकार को इतनी शर्म तो आ नहीं रही है कि हम बिना कुछ पब्लिक के कहे ही अपनी आंखों से देख के इस रोड को सही कर दें। हमें दिक्कत होती है क्योंकि हम रहते हैं ना, हमें परेशानी होती है। बारिश में यहाँ लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लोग घायल हो चुके हैं इस रोड की वजह से, लेकिन फिर भी किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है। सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा।
रहे थे फेसबुक लाइव पर और इस वक्त हम मौजूद हैं प्याली से हार्डवेयर चौक की तरफ जो रास्ता जाता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इस रोड का अगर हमें देखना चाहिए तो सबसे पहले सरकार बातें करती है स्मार्ट सिटी बनाने की, तो सबसे पहले तो वही बता दूं कि स्मार्ट सिटी ये कहाँ पर है। लोग आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, अपने नारे लगा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी मुर्दाबाद। तो व्यवस्था जो है इस सड़क की वो आप सभी को गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि आप सब फरीदाबाद शहर के निवासी हैं, आप हर रोज़ यहाँ से ट्रैवल भी करते होंगे। आपको भी ये सोचना चाहिए कि इस सड़क को क्यों नहीं बनवाया जा रहा है और आपको प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो पैसा है वो सब आप देते हैं, आप एक टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और फिर भी जो ये सड़क है 1100 मीटर का पैच जो है उसे नहीं बनवाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसकी सुध ले, प्रशासन जागरूक हो और इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये सड़क जो है वो ऐसी ही है। और आप देख सकते हैं कि जाम की स्थिति कितनी बन जाती है अगर आप सुबह इस सड़क से ट्रैवल कर रहे हैं या गुड़गांव की तरफ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं जो फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जाती हैं और वो इसी रास्ते को चूज़ करती हैं, क्योंकि और जो रास्ते हैं वो थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो सभी लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। लेकिन सड़क की हालत अगर बारिश के टाइम में बात की जाए तो इस सड़क पर भारी कीचड़ देखने को मिलता है। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं यहाँ पर, लेकिन बात आती है कि बहुत सारी कॉलोनीज़ को ये सड़क जोड़ती है और एक बड़ी रोड है, 2 लेन रोड है, तो क्यों नहीं इसे बनवाया जा रहा है। प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विशाल कौशिक, कैमरामैन हर्षवर्धन के साथ न्यूज़ NCR के लिए।